दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बात बताने वाले हैं जो बहुत सारी वीडियो में हमने आपको खुलासा बयान कर दिया हूँ। पहली बात तो आप मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुनिए, तभी हमारी बात आपके समझ में आएगी कि बाबा हमारे लिए क्या बात और क्यों समझाना चाहते हैं। मैं आज देख रहा हूँ ओझाई सोखाई के पीछे इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, हद से ज़्यादा, अधिक मात्रों में हद से ज़्यादा इंसान परेशान हो गया है। उसके साथ साथ में ये वहम का भी शिकार इंसान बन गया है। जिसके पास भूत प्रेत नहीं है, कोई शैतानी हरकतें नहीं हैं, वो भी भूत प्रेत से परेशान है। अब बताइए हमें, आप भूत प्रेत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जब मर्जी कहे थोड़ा इधर उधर आप दवा कराए, सिर्फ नहीं आराम हुआ तो आप सिर्फ भूत के चक्कर में, जब एक बार आप भूत के चक्कर में पड़ जाते हैं, जब किसी गुनिया के पास, किसी ओझा सोखा के पास जाते हो, जब कहते हो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, हमारी बच्ची को ऐसा नहीं वैसा, जब वो बता देगा कि इतना दाना भूत तुम्हारे घर में है या तुम्हारी बच्ची के ऊपर है या इसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, तो वहीं से आप भरपना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो देखेगा, अब उसको दिखाएंगे तो भी नहीं आराम होगा। आप ये सोचेंगे कि इससे अच्छे बड़े घुनिया को हम दिखाएं, मगर आप फिर दवा का चक्कर छोड़ देंगे तो आप जहाँ जहाँ भटकते हुए जाएंगे, जितना ही दौड़ेंगे उतना ही आप दौड़ते रहेंगे, कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमने खुलासा बयान किया है, उसमें झूठ रद्दी बराबर नहीं हमने बताया है। किसी वीडियो में एकदम कड़वा सच बताया हूँ, जो कि कोई भी गुनिया नहीं बताने वाला है। फिर भी आप सब के समझ में हमारी बात नहीं आती है। इसके लिए हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं, उन भाइयों से भी मेरी यही विनती है, जो हमारे चौखट पे इतने सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, उन भाइयों से मेरी इतनी बड़ी विनती है कि वो अब जब यहाँ से ठीक हो गए हैं तो गुमराही का रास्ता छोड़ दें, अब अच्छा काम करें। अगर कोई परेशान है तो अब उसकी मदद करें, या कोई भूखा आ रहा है उनके चौखट पर तो उसको खाना खिलाए, या उनके पास 40-50 साहू उसकी मदद कर दे। कोई बेबस आदमी है तो उसका सहारा बने। अपने साथ अच्छाई को लेकर चलो, नहीं फिर दोबारा यदि परेशान हो गए तो ये बाबा भी साथ नहीं देंगे। क्योंकि जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं, वो कोई 10 साल का मरीज है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है। बाबा मैं बर्बाद हो गया हूँ, बाबा मैं लूट गया हूँ, ओझाई सोखाई में कंगाल हो गया हूँ, मेरा घर द्वार बिक गया है, घर को गिरवी रख दिया है, भाड़े पे मैं रह रहा हूँ। हमको बताइए, क्या बाबा ने कहा था कि एक ओझा छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरा पकड़ो, तीसरा छोड़ो चौथा पकड़ो? हमने ये थोड़ी ना कहा था किसी को। इतनी सच्ची मार के देने के बाद यदि आप लोग नहीं सुधरेंगे तो आप लोग कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो पाएंगे। भूत प्रेत का मतलब है एक बार दो बार दिखाना। जब उसमें आराम मिल रहा है, ठीक हो रहे हैं, तो आगे की तरफ कदम उठाइए, नहीं तो मत उठाइए। मगर ऐसा मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा है। इसके लिए बार बार हमने वीडियो में समझा रहा हूँ, वीडियो डालना ही बंद कर दिया। 15 दिन हो गया हम वीडियो नहीं बनाए, आज सिर्फ फिर समझा रहे हैं। इसके अलावा भी भटकते भटकते हमारे पास इंसान आ रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी ओझा सोखा 11 दाना 15 दाना बीमारी बता दे रहे हैं, कितनी बीमारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे घर में है। हमको ये बताइए कहाँ का दस्तूर है? फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपके घर में समस्याएं चल रही, किसी बच्ची को हो या किसी बच्चे को हो या आपको चल रही है, तो आप सही डॉक्टर से संपर्क क्यों नहीं कर लेते?
आप सही डॉक्टर से संपर्क कीजिए। एक बार दवा लाइए, जब नहीं आराम हो रहा है डॉक्टर साहब से बोलिए कि हमें फालतू दवा आप मत दीजिए। जो हमें तकलीफ़ बन रही उसको आप जांच पड़ताल कराइए, किस वजह से हमारे शरीर में इतनी दिक्कतें पैदा हो रही है। जब डॉक्टर रिपोर्ट निकलवाएगा, उसका जांच पड़ताल करेगा, जो फालतू दवाइयाँ आपको दे देता है, कहे तो हमें गैस बन जा रही है, हमारे सर में दर्द उठ रहा है, हमारे पूरे बदन में दर्द उठ रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सर मेरा भारी भारी लग रहा है। जब वो जांच पड़ताल करेगा तो उसमें सही रिपोर्ट, डिटेलियर रिपोर्ट आ जाएगी। उस हिसाब से जो डॉक्टर तुम्हें फालतू दवा दे रहा था, वो फालतू दवा से भी आप बचत हो जाएंगे। जब रिपोर्ट निकल जाएगा तो उसी हिसाब से डॉक्टर दवा देगा, क्योंकि डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं है। वो भी अपने डिग्री के हिसाब से ही दवा देता है, जितनी उसकी डिग्री रहती उतना उसको तजुर्बा रहता है। इस हिसाब से भाइयों, अगर नहीं ठीक हो रहे हो तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जांच पड़ताल करके दवा कराइए। यदि आपको ये वहम बैठ गया है सचमुच कि हमारे घर में भूत है, भूत के वजह से ही हमारे घर में संकट है, वो परेशानी चल रही है, हमारे रोजी रोजगार में बरकत नहीं हो रही है, पहले मेरा धंधा पानी बहुत अच्छा चल रहा था, खेतों में बहुत अच्छी अनाजें पैदा हो रही थी, बहुत अच्छी फसलें पैदा हो रही थी, घर मकान में हमारे कोई बरकत नहीं हो रही, इधर से पैसा आ रहा है उधर से चला जा रहा है। जब आपको पूरा डाउट हो जाए कि हाँ हमारे घर में ये सारी समस्याएं हैं, सिर्फ शैतानी बलाओं की वजह से ही है, तो आप सही गुनिया देखकर आप जाइए उसके पास, अपने समस्याओं को रखिए कि ऐसी समस्या हमारे घर में चल रही है। अगर आपके कुछ समझ में आए तो आप इसकी व्यवस्था कीजिए। आपका जो भी खर्चा वर्चा लग रहा है आप ले लीजिए, इसको महीना 15 दिन 2 महीने के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए। जब हमको आराम दिखेगा तो उसके बाद हम अगला कदम आपके पास आएंगे, उठाएंगे, फिर जो भी खर्चा लगेगा हम करने को तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीका आप गुनिया के पास जाकर बात करें, वो भी ढंग का गुनिया ढूंढिए। मैं तो ये कभी नहीं कहा हूँ किसी वीडियो में कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, कोई पालनहार हूँ, आप हमारे पास आइए मैं फूंक मारूंगा उड़ जाएगी बीमारी, हमने कभी नहीं कहा है। जिसकी जहाँ मर्जी कहे वहाँ जाए, मगर छानबीन करके जाए कौन गुनिया सही है, किस तरीका है, किस तरीका नहीं है। क्योंकि वहम में भी डालने वाले बहुत सारे गुनिया पैदा हो गए संसार में। भूत बताने को तो बता देंगे, इतना दाना भूत है, मगर ठीक करने के लिए उनके देवी देवता काम नहीं करते हैं। हमको ये बताइए वो कौन सी देवी देवता है जो बताने के लिए बता देंगे कि 11 दाना बीमारी है, 14 दाना बीमारी है, जिसमें से काली काल, भैरव ब्रह्म, थान मिट्टी मुर्दा, अकाल मृत, माल धनी दोख, थान ब्रह्म चल रहा है इसमें, या मासानी चीज़ चल रहा है, या तंत्र लाइन में कोई चीज़ चल रहा है। कौन से देवता हैं जो बता देते हैं वो आराम नहीं देते हैं। जो गुनिया बीमारी बता दे रहा है उसी के ऊपर अपना खर्चा वर्चा लेके बीमारी को कंट्रोल कर दे रहा है। महीना 15 दिन 1 हफ्ते के लिए बीमारी बांध दे रहा है। उसी पे आपको यकीन करना है कि भूत था, हमारे घर में शैतान था, मैं गुनिया के पास गया, गुनिया ने अपना कर्म किया, हमारी बीमारी को बांध दिया, हमको आराम मिल गया। उस पर आपको विश्वास करना है। जब 15 दिन महीने के लिए बीमारी कंट्रोल हो जा रही है, आपके घर में समस्याएं जो पहले चल रही है, आप देख रहे हैं कि हमारे घर में पहले कैसी समस्याएं थी, आज हमारे घर में समस्याएं कैसी हो गई है। जब आपको पहले से अच्छा लगने लग जाए, दोबारा उस गुनिया के पास आप जाइए, कहीं भी रहे हो गुनिया थोड़ा नुकसान करके जाइए, जो भी खर्चा वर्चा लग रहा है मांग रहा है उसको दीजिए, ढंग से अपना काम करवाइए। भूत दिखाने का ये सब तरीके होते हैं, ये नहीं कहीं 2-4 हज़ार खर्चा कर दिए, आपको आराम नहीं है तो गाड़ के पीछे उसके पड़े रहते हो और तुमको डुबाता चला जाता है और डुबाता चला जाता है, फिर भी आपके समझ में नहीं आता है। बार बार दौड़ाता है, बार बार दौड़ाने से क्या रहता है, उसमें कहेगा अभी ये सामान नहीं मिला है, इसके लिए आराम नहीं मिल रहा है, वो सामान नहीं मिला है, अभी आराम नहीं मिल रहा है। आप बार बार डूबते चले जाएंगे। जैसे आप दवा खाने में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन कराने के लिए जाते हो, डॉक्टर 1,50,000 रुपया जमा करवा लेता है।
क्या डॉक्टर तुम्हारी गारंटी लेता है तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा या तुम्हारी मौत नहीं आएगी हमारी अस्पताल में? वो तो पहले से ही दस्तखत करवा लेता है। अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी जिम्मा इसमें नहीं है। आप साइन भी कर देते हैं। क्या डॉक्टर की दवा वापस करने के लिए वहाँ चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्षमता करके आप कोई भी काम करवाए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास लेके कराइए। पहले सोचिए समझिए कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही दुनिया के पास जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। पहले सोचिए समझिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। कोई घाही तोड़े में कोई काम कभी नहीं करने का। जो आदमी जल्दबाजी करता है, जल्दी का काम शैतान का रहता है। इसके लिए कह रहा हूँ, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। जिसको नहीं जान पा रहे हो उसको गुरु आप मत बनाइए। जिसको तुम्हारा आत्मा कह रहा है ये हमारे गुरु बनने लायक है, उसे अपना गुरु बनाइए, उसे मालिक का दर्जा अदा फरमाइए, तब मालिक खुश होता है। बाकी एक बात और बता दे रहा हूँ, कोई गुनिया आपको बता रहा है आपके देवी देवताओं में लफड़ा चल रहा है, इसकी वजह से आपको संकट पड़ रही है, आपके घर में समस्याएं पैदा हो गई है, उस गुनिया से आप कह दीजिए पहले हमारी देवी देवताओं को निरछल कीजिए। जो इसमें पटीदारी मामला है, कड़कदारी मामला है, उसको आप साफ कीजिए। फिर भी इतना करने के बाद भी आज वो कह रहा है कि इसमें पक्का पूजा देना पड़ेगा, अज्ञार करना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा, बोल देना अब भी मैं नहीं करने वाला हूँ। पहले उसको 6 महीना साल भर देखिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे गुनिया निकल पड़े हैं, घर से भूत भागता नहीं है, उसको पूजा दिलवा देते हैं। जब तुम्हारी वेदी पर कोई और देवताओं के रूप में कोई और पूजा खा लेगा, उसको भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई गुनिया भगा नहीं पाएगा। जब तक तुम्हें अपने देवताओं के बारे में खुद से जानकारी ना मिल जाए तब तक देवताओं को भार मत उठाइए। ये नहीं तुम्हें जानकारी नहीं है, किसी गुनिया के पास जाकर पूछ रहे हो हमारे वेदीदार देवता कौन है, अपने पड़ोसियों में पूछिए, जो बुजुर्ग हैं उनसे पता लगाइए, अपने माँ बाप से पूछिए हमारे वेदीदार देवता कौन थे। क्योंकि आज के युग में आप देख रहे हैं लोग क्या क्या कुछ नहीं पूछ रहे, अपना सिक्का जमाने के लिए बहरवासु आसानी चीज़ को पूज ले रहे हैं, थान पहलवान को पूज ले रहे हैं, यंत्र मंत्र तंत्र लाइन में चले जा रहे हैं आदमी। इस तरीके से क्या गुनिया तुम्हें बताएगा? कोई थान बहरवासु पूज रहे थे, देवी देवताओं के अलावा भी किसी और को पूज रहे थे, नहीं कोई नहीं बताएगा, ये तुम्हारे घर से ही पता चल जाएगा। बगैर सोचे विचारे यदि कोई कदम आप उठाएंगे तो हमेशा परेशान हो जाएंगे। मैं ये बात बताने के लिए आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो की लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए। आपको सीधी मार्ग दिखा रहा हूँ, नहीं सुधरोगे, नहीं सही राह पकड़ोगे तो आप खुद भी पछताओगे। एक दिन आप बाबा राम आश्रय का नाम सुनकर बहुत पछताओगे कि बाबा राम आश्रय कोई यूट्यूब पे आ रहे थे, उनका भी एक यूट्यूब चैनल चल रहा था, उस पर वो बता रहे थे हमको कि ऐसी ऐसी मार्ग पकड़ो, ऐसी ऐसी रास्ताओं को चलो, ऐसी रास्ताओं चुनो। मगर आप नहीं समझेंगे तो आप बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एक दिन मजबूर होकर आपको हमारे पास लौट कर आना पड़ेगा। तो हम भी सवाल करेंगे कि हमने इतनी बार आप सबको समझाया था यूट्यूब चैनल पर, क्या आपके समझ में नहीं आया था? इसलिए मेरे भाइयों ज़रूरत है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखकर कोई भी काम कीजिए, आप आस्था होकर कीजिए, घाही तोड़े में कोई काम मत कीजिए। मैं आज सब के लिए दुआ मांग रहा हूँ, उस परम पिता परमेश्वर उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे भाई जुड़े हुए हैं, यदि उनके घर में भूत प्रेत का साया है, शैतानी हरकत है, या घर परिवार से परेशान है, या रोजी पूजी में बरकत नहीं हो रही, मालिक उनके रोजी पूजी में बरकत दे, हर चीज़ उनके घर में माला मार कर दे, उन्हें सही रास्ते पर चलाए, सही मार्ग पे चलाए, शैतानी बलाओं को उनके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाए।